गुरु हों या कोई जो हों साधु, भ्रम फैला रहे हैं। अच्छा। और जो आप बार बार एक चीज़ पूछ रहे हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हर मज़हब में शादी का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में तो ख़ास तौर से है। और जो आपने अभी पूछा हलाल, इस्लाम में तो 4 शादियां का भी कंसेप्ट। चार शादी है, आपकी बूदगी है। जो एक औरत के साथ करेंगे वो सब चारों के साथ करेंगे आप। ये तो जो है ना देश में होता आया है भाई, जवान तबका है तो अपना वो तो जो है ना दोस्ती है, जो भी है वो कॉलेजों में पढ़ते हैं तो उनकी यारी दोस्ती होती है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि तबका बिगड़ गया है। सर ये सही मानते हैं कि 4 बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स ये सही है? नहीं, मैंने तो देखा नहीं जी, महाराज जी ने देखा होगा तो पता नहीं, कह नहीं सकते मैंने। हमारे मदरसे हैं, उसमें कुरान शरीफ कायदा पढ़ा जाता है, उसमें देश की बात होती है जी। तो क्या लव मैरिज भी अलाउड है? नहीं, लव मैरिज ऐसा कुछ नहीं है जी। ये गलत बता रहे लव हैं। मैरिज जायज? इस्लाम में क्लियर ये है कि लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी करेंगे। अगर आज भी मुस्लिम ममालिक में कोई लड़का या लड़की जाके बोल दे कि मेरी शादी मेरे माँ बाप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, फ़ौरन अरेस्ट हो जाएगा वो। अच्छा। माँ 9 महीने पेट में रखती है, वो कितना दर्द झेलती है। उसके बाद बाप भी, माँ भी, दादी भी, दादा भी कितना प्यार देते हैं जी उन्हें। प्यार देने के बाद बच्चे को पढ़ाते हैं, टट्टी मुँह पेशाब करवाते हैं, उसे कितना वो करते हैं सर। और हम ही लोग उनकी भावनाओं को, क्या उनकी सोच को ठेस पहुँचावे। बॉलीवुड वालों को इतनी बात पे तो मिर्ची लगी भी, उसने बोल दिया। लेकिन उसको पता नहीं है, जब हीरोइन का सीन लेते हैं तो उसको पूरे कपड़े उतार देते हैं, खाली अंडरवियर ही रहने देते हैं। उस टाइम बॉलीवुड को शर्म नहीं आती। वर्ड पर मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ मेरे साथ पसमंदा मंच से ये सारी शख्सियत हिंदुस्तानी सब मौजूद हैं। वीर जी आपसे शुरू करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह रंधावा जी। सुरजीत जी, सर मेरा एक सवाल है। हाल ही में जो हमारे धर्म गुरु हैं प्रेमानंद महाराज या अनिरुद्धाचार्य जी, इनका एक बयान आया कि आजकल के जो बच्चे, नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, अब वो वैसे वाली शुद्धता नहीं रही जो पहले थी। इस पर काफ़ी जो आजकल के मेरे जैसे युवा बुरा माने। आपने देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया, क्या बोलना चाहेंगे आज? क्या वो संत जो है वो ठीक थे या वो केवल लड़का और लड़की को टारगेट कर रहे थे? नहीं, देखो जो हमारे हिंदुस्तान का हाल हो रहा है ना, हाँ। मेरे ख्याल से संत समाज है जो सही बोल रहा है। अच्छा। ना तो बच्चे माता पिता के कहने पे चलते हैं, हाँ। अपनी मर्जी से शादी करते हैं जी। और लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करके माता पिता को जाके बताते हैं। हाँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं कि भाई, आपका माता पिता आपसे कुछ नहीं चाहता, वो यही चाहता है कि हम आपकी शादी अपने हाथों से कर सकें। जी। और जो देखो, दुनिया का काम होता है कि जो बुरा काम हो उस पर वाह वाह करना, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। अगर कोई अच्छा काम होता तो उसका तो कोई नाम नहीं लेता। ठीक है ना? कोई सरकार है, एक गलत काम कर दे उसका इशू बन जाता है, अगर जो 10 अच्छे काम कर दे उसका कोई नाम नहीं लेता। वीर जी एक और सवाल, जैसा उन्होंने कहा कि शादी से पहले ही लड़का लड़की आपस में रहना, लिव इन की जो है ये नया नाम आया लिव इन, उसको जब गलत बताया तो कुछ लोग, बॉलीवुड के लोग भी ऑफेंड हो गए, कहते कैसे बोल सकते हो कि आजकल की लड़कियों के 4 बॉयफ्रेंड, ये सारी तमाम बातें जो है सामने। तो बॉलीवुड वालों को उदो नहीं दिसता जो हाफ कपड़े पा के उसकी हीरोइन आती है सामने। हाँ। आप देखते रहते हो ना जी। बॉलीवुड वालों को इतनी बात पे तो मिर्ची लगी भी, उसने बोल दिया। हाँ। लेकिन उसको पता नहीं है, जब हीरोइन का सीन लेते हैं तो उसको पूरे कपड़े उतार देते हैं, खाली अंडरवियर ही रहने देते हैं। उस टाइम बॉलीवुड को शर्म नहीं आती। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। अगर कोई साढ़े मानवता के भले के लिए काम करता है, कोई बच्चों को अच्छा संदेश देता है, तो उसको बुरा कह लेते हैं। वीर जी वाकई में एक माहौल ख़राब होता जा रहा है आजकल के युवाओं का, जैसे देख रहे हैं आप। बिल्कुल। यहाँ पर और भी हमारे कुछ युवा साथी भैया, क्या नाम है आपका? रिफाकत नाम है मेरा। क्या? रिफाकत चौधरी। रिफाकत भाई, बतौर युवा क्या एक सोच रखते हैं? प्रेमानंद महाराज जी हैं वृंदावन में और अनिरुद्धाचार्य भी, उन्होंने कहा आजकल का युवा एक गलत दिशा में जा रहा है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, कहाँ गलत दिशा में जा रहा है भाई। लोग जो है, जो युवा पढ़ा लिखा है वो अपने बिजनेस से लगा है, अपने कारोबार से लगा है। ये तो आज की बात नहीं है, हर ज़माने में जो है रहा है। युवा अपने काम से लगा हुआ है। जो अनपढ़ लोग हैं वो बेचारे मजदूरी से परेशान हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा पब्लिक को। अच्छा, ये जो कहा कि जो गलत दिशा में जाने वाला, जैसे शादी से पहले ही लिव इन आपने सुना होगा, रिलेशनशिप, 4 बॉयफ्रेंड्स, ये सारी तमाम बातों का आज विरोध चल रहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। ये देखिए, आज से नहीं चल रहा, हमेशा से ये होता आया है। आज की कौन सी नई बात है? हमेशा से युवा, जो पढ़ा लिखा युवा है, वो अपने काम से लगा है। कोई बम्बई है, कोई महाराष्ट्र है, कोई गुजरात है,
कहीं ना कहीं जो है बेचारा रोज़गार लोगों को मिल नहीं रहा, परेशान है पब्लिक। तो उसके लिए बॉयफ्रेंड बनाना ज़रूरी है रोज़गार में। और बॉयफ्रेंड कौन बना रहा है? कहाँ बॉयफ्रेंड बना रहे हैं? कौन बना रहा है बॉयफ्रेंड? नहीं, जैसा आपने सुना होगा कि लिव इन रिलेशनशिप, ये आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं नहीं, मैं तो सही नहीं मानता इसको। ठीक है, तो सर एक आपकी और राय ले लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी इदरीस है। कहाँ से हैं आप सर? मैं दिल्ली से, मुस्तफाबाद से। दिल्ली से। सर मेरा एक छोटा सवाल है। वृंदावन में एक महाराज जी हैं, प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य। उन्होंने ये कहा कि आजकल का जो युवा है, शादी से पहले लिव इन कर लेना, 4 बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स, तो इतना बोलते ही जो आजकल का युवा वो भड़क गया। क्या वाकई में आप देखते हैं कि समाज जो है वो बिगड़ गया है इन ऐसी सारी तमाम बातों पे, या महाराज जी सही बात बता रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि समाज बिगड़ गया है। समाज नहीं बिगड़ा है। ये तो जो है ना देश में होता आया है। भाई जवान तबका है तो अपना वो तो जो है ना दोस्ती है, जो भी है वो कॉलेजों में पढ़ते हैं तो उनकी यारी दोस्ती होती है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि तबका बिगड़ गया है। तो सर ये सही मानते हैं कि 4 बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स ये सही है? नहीं, मैंने तो देखा नहीं जी। अब महाराज जी ने देखा होगा तो पता नहीं, कह नहीं सकते। मैंने नहीं देखा। अच्छा, क्या समाज को सही राह पर ले जाना, कोई धर्म गुरु क्या कभी कोई गलत बात कर सकता है, आपको लगता है? नहीं, समाज को अच्छी राह पर ले जाना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा बिगड़ा हुआ भी है, अगर बिगड़ भी गया तो हमें उसको सुधारना चाहिए, उसको कुछ समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए। भाई इसका लाइफ जो है वो सही चले और सही पढ़ाई पे ध्यान दे और वो आगे चल के बड़े IAS अफसर बने, IPS बने, कुछ वो आगे तरक्की करे। तो हमें तो बच्चों को समझाना चाहिए, ना कि उनको उनके खिलाफ जो है कुछ ऐसी षड्यंत्र या ऐसी कोई बात करने चाहिए और बिगड़े वो। अच्छा सर, एक और सवाल। जैसा आपने कहा कि आपने नहीं देखा, एक लिव इन रिलेशनशिप एक टर्म है कि शादी से पहले ही लोग आपस में मिलना जुलना रहना, इसको आप सही देखते हैं क्या ये सारी चीज़ें? नहीं, वैसे तो ये सही नहीं होना चाहिए, सही नहीं होता, ये सही नहीं देखता हूँ मैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपस में दोस्ती अलग बात है। हाँ, दोस्ती एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई माहौल बिगाड़ा जाए या बिगड़ा जाए वो ठीक नहीं है। तो मतलब देखा जाए तो महाराज जी की भी बात सही है एक हद तक। हाँ, माहौल के हिसाब से अगर वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है तो वो सुधरना चाहिए। महाराज जी ठीक कह रहे हैं इस बात को कि वो नहीं होना चाहिए। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। सहमत है एक तरीके जी जी जी। भैया आपका क्या नाम है सर? मेरा सर इरफान खान है। शरीफ भाई आपने खान। अच्छा इरफान भाई, रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत शादी से पहले क्या एक सोच रखते हैं? देखिए आप एज अ मुस्लिम हैं और इस्लाम में देखिए काफ़ी सारी जो हैं चीज़ें हैं जो काफ़ी सख्त हैं, तो क्या ये सही है बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड्स ये सब? मैं बताता हूँ, जो अपने जिसे बड़ों का ख्याल है, अपने माँ बाप का ख्याल है, अपने परदादा दादा का ख्याल है, जो अच्छे घर का है, सभी अच्छे होते हैं पहली बात तो। पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, माँ 9 महीने पेट में रखती है, वो कितना दर्द झेलती है। उसके बाद बाप भी, माँ भी, दादी भी, दादा भी कितना प्यार देते हैं जी उन्हें। प्यार देने के बाद बच्चे को पढ़ाते हैं, टट्टी मूत पेशाब करवाते हैं उसे, कितना वो करते हैं सर। और हम ही लोग उनकी भावनाओं को, क्या उनकी सोच को ठेस पहुँचावे, कितना दुख होगा जी उन्हें। उनके अरमानों पे हम पानी फेर दें, कितना दुख होगा। प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन के हैं, पीले से दाढ़ी वाले बड़े बाबा। उन्होंने कहा कि ये आजकल का जो समाज है इसमें 100 में से ही बस चुनिंदा लड़के और लड़कियां ही शुद्ध मिलेंगी, वरना तो अब सब ऐसा ही है। क्या सही है ये बात किसी हद तक? ऐसा कुछ नहीं है जी, इतना हमारा संविधान है तो सब कुछ है। उन्होंने ये बयान बहुत गलत दिया है। पंच उंगली एक सार नहीं हुई, जब पंच उंगली एक सार हो जाएगी क़यामत आ जाएगी। हमारे देश का संविधान कानून ये शरीयत नहीं सिखाती। कोई एक आध बेकायम आ जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा हिंदुस्तानी बेकायम आ जाएगा सर। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, वे महाराज जी हैं, हमारे बड़े हैं, सोच समझ के उन्हें बोलना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि बस आज जैसा ज़माना है बस चुनिंदा लोग ही अब शुद्ध बचे हैं, वरना तो सब टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं पहले ही अपना। ऐसा कुछ नहीं है जी, हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुस्तान ही रहेगा। प्यार मोहब्बत भी है, ऐसा कुछ नहीं है। इक्का तुक्का हो जाता है तो सदियों से चलती आ रही जी ये बात। ऐसा कुछ नहीं है। गर्लफ्रेंड्स वगैरह? हाँ, गर्लफ्रेंड वगैरह हो जाती है। अब हम हैं, हमारी सर आपकी थी गर्लफ्रेंड पहले कभी? मेरी शादी नहीं थी, कभी नहीं हुई जी। नहीं, फ्रेंड कोई बनाई नहीं। माँ बाप का डर था जी। अच्छा, हाँ। मतलब आपको माँ बाप का डर था? हाँ, माँ बाप का डर था तो जी। फिर आज के बच्चों को क्यों समर्थन कर रहे हैं आप? नहीं, समर्थन नहीं कर रहा जी मैं इस तरीके से कहना चाह रहा हूँ, मतलब वे एक आध हो जाता है, सब नहीं है जी। एक आध तो इतना बड़ा देश है। मोदी जी की भी नहीं मानते, मोदी जी इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं जी।
सड़कें बनवाई उन्होंने, उन पे भी उंगली उठाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी पे इतना अच्छा काम करते हैं। हाँ। अच्छा, इतनी सी बात पे एक संत को मारने की बात, जान से मारने की बात किस हद तक सही है? नहीं, ये गलत है जी। हमारा संविधान, हमारा कानून ये नहीं सिखाता किसी को धमकी दे कोई। ये जुबान है जी, मारते हाथ पकड़ ले, कहते की जुबान नहीं पकड़ी जाती। जुबान से सर निकला भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, गलती भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी हैं, बड़े हैं, आदमी अपने बयान वापस ले सकता है, पर ऐसा नहीं है एक महाराज जी को क्या कोई मौलाना को के मारने की धमकी दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या कभी कोई मौलाना या कोई धर्म गुरु कभी कोई गलत बात बता सकता है? क्या सहमत है आप इस बात से? जो वे सही हैं कह नहीं सकते जी, इस बात को कभी नहीं कह सकते। कोई गलत भी हो? गलत तो एक आध तो हुई जा जी, मैंने इससे पहले भी आपको बोला कि इतना बड़ा हिंदुस्तान है हमारा देश है। अच्छा, इस्लाम के हिसाब से आप फॉलोवर हैं उनके, तो क्या गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड बनाना सही है आपके हिसाब से? क्योंकि अगर क्या वो हलाल है या क्या है? नहीं, ये हलाल और हगलाल ये एक अलग बात है जी। हमारा शरीयत, हमारा मजहब इस चीज़ को नहीं कहता कि आप कोई गलत करो। गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड? नहीं, कोई गलत नहीं कहते ही नहीं। हमारा मजहब, हमारे बड़े हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, इस तरीके की बात हमारे बड़े नहीं सिखाते। जैसे हमारे मदरसे हैं उसमें कुरान शरीफ कायदा पढ़ा जाता है, उसमें देश की बात होती है जी। तो क्या लव मैरिज भी अलाउड है? नहीं, लव मैरिज ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई संविधान में नहीं है, कोई ना हमारे बड़े। मम्मी पापा की मर्जी नहीं, से ही? मम्मी पापा की वजह से होना चाहिए जी। ये सब, इससे प्यार भी, मैसेज भी बढ़ेगा, इससे माँ बाप की माननी चाहिए। क्या कह रहे थे? ये गलत बता रहे हैं। लव मैरिज जायज? इस्लाम में क्लियर ये है कि लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी करेंगे। अगर आज भी मुस्लिम ममालिक में कोई लड़का या लड़की जाके बोल दे कि मेरी शादी मेरे माँ बाप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, फ़ौरन अरेस्ट हो जाएगा वो। अच्छा। जी, और यहाँ इंडिया में भी हो जाएगा, कानून सब है यहाँ पर। ऐसा नहीं है। यहाँ पर चक्कर क्या है, गुरु हों या कोई जो हों साधु, भ्रम फैला रहे हैं। अच्छा। और जो आप बार बार एक चीज़ पूछ रहे हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हर मज़हब में शादी का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में तो ख़ास तौर से है। और जो आपने अभी पूछा हलाल, इस्लाम में तो 4 शादियाँ का भी कंसेप्ट। 4 शादी है, आपकी बूदगी है। जो एक औरत के साथ करेंगे वो सब चारों के साथ करेंगे आप। वो जो लाल कपड़े उसके नहीं लाएं तो लाल उसके नहीं भी लाएंगे, उसको बराबरी का दर्जा देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ तक के जो नास्तिक लोग हैं, कम्युनिस्ट, मैंने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ठीक है, वहाँ भी शादी का कॉन्सेप्ट है। ये अलग बात है कि एक फ्रेंडशिप, एक कल्चर शुरू हो गया है। हर दौर के अपने अलग तकाजे होते हैं। सबसे बड़ी जो उन्हें दिक्कत थी वो लिव इन रिलेशनशिप की थी, और वो केवल पवित्रता पे जो है बात कर रहे थे कि 100 में से अब 5% ही लड़कियां और लड़कियां पवित्र हैं, दोनों को बोला। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि 5% ठीक है या 100, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये बात सही है कि लिव इन रिलेशन किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं है, इस्लाम में तो सख्ती से जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ तो लड़की को देखना भी जो है वो जायज़ नहीं है। हम लव मैरिज बिना देखे कैसे सर? हाउस लव मैरिज में इजाज़त दी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि लड़का लड़की को देख सकता है, बात कर सकता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसको गुजारना है। वो उससे मिलने थोड़ी जा रहा है, उससे फिजिकल रिलेशनशिप थोड़ी बना रहा है। यहाँ बातचीत हो रही है, मिलने की बात हो रही है, जानना, उससे जान सकता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी माँ बाप को गुजारना है। क्या ये जो पहले से कल्चर चला आ रहा था, ज़बरदस्ती माँ बाप शादी कर देते थे, वो गलत था। लेकिन लव मैरिज, लिव इन रिलेशन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मतलब है कि उसका हक है उस पर फिजिकल रिलेशनशिप, और लिव इन रिलेशन में तो और मोहर लगा दी। तो यही तो बात जो उनसे धर्म गुरु ने कहा, हमारे कानून ने उनको कुछ इजाज़त भी दे दी। अब तो बच्चे को भी जायदाद में हक भी दे दिया। तो अब ये सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी वाइफ किसी से भी प्रेग्नेंट क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मालूम है, उसका हमें ही खर्चा उठाना पड़ेगा, मतलब जो उस लड़की का हस्बैंड हो। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो ये मर्दों के लिए क्या है सर? ये मतलब क्या है, ये गलत है या सही है? नहीं, मर्द और औरत की बात ही नहीं है, दोनों को बराबर का हक दिया हुआ है, हर मज़हब में दिया हुआ है, इस्लाम में भी दिया हुआ है। जो चीज़ बुनियादी जिसकी गलत है, अब आप पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, सबसे बड़े संस्कार की बात है, तरबियत की बात है। मैं JNU में 10 साल रहा, मेरे बेहतरीन संस्कार थे, और आज से 30 साल पहले JNU में वो माहौल था जो दिल्ली में अब है। और मैं जैसा आया था अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ वैसी का वैसी हूँ। मैंने किसी से फिजिकल रिलेशनशिप बनाई। मेरी 250 लड़कियाँ दोस्त हैं, नॉट गर्लफ्रेंड, लड़कियाँ दोस्त हैं। उनके साथ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, खाना खाते हैं। ये जो गर्लफ्रेंड कॉन्सेप्ट है ना,
इसका मतलब हो गया है फिजिकल रिलेशनशिप, जिस्मानी ताल्लुकात। ये गलत है। सर यही उन धर्म गुरु ने कहा, अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज ने, कि अब ये ज़्यादा हो रहा है लिव इन के नाम। हाँ, ये उनका अपनी रिसर्च होगी और हम भी देखते हैं समाज में कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और वो जायज़ नहीं है। और अनिरुद्धाचार्य तो सीधा ही कहते हैं कि ये टेस्ट ड्राइव वाला ज़माना है भैया। नहीं, अब देखिए आपके साथ दिक्कत ये है कि पहले उर्दू ज़बान थी तो उसकी अपनी तहजीब थी, पर्दा, तमाम चीज़ें, सलीका, आइए जनाब, खाने भी बैठ के खाए जाते थे हमारे बचपन में, हमें याद है। अब जैसी अंग्रेज़ी आई, और जान लीजिए हर ज़बान के साथ उसका कल्चर आता है। उर्दू के साथ उसका कल्चर था, अंग्रेज़ी के साथ अंग्रेज़ी का कल्चर है। अब हम बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं, ख़वातीन लड़कियों के साथ कौन ही टकरा रही है, क्या क्या टकरा रहा है, और हम खाने खा रहे हैं और बड़े बड़े सेमिनार में जाते, क्या करें। तो ज़बान आपने अंग्रेज़ी ले ली, पूरा कल्चर अंग्रेज़ी ले लिया, तो जाहिर सी बात है तहजीब भी वही चलेगी। सुबह उठ के हमारे माँ बाप ये सिखा रहे हैं, नमस्ते आज सलाम नहीं सिखा रहे, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड नाइट बेटा, लिटिल बिट स्पून से राइस खा लो, ये सब सिखा रहे। अरे भाई, आप उसको सलाम कीजिए, सुबह में नमस्ते कीजिए, बच्चे को चलते वक्त खुदा हाफिज़ कीजिए, राम राम कीजिए, तो अपनी तहजीब दीजिए, अपनी संस्कृति दीजिए। आप उसको चलते वक्त बाप टाटा बाय बाय करेंगे, तो ये तो जब जाके स्कूल में भी सीख लेगा वो, ये जाके स्कूल में भी सीख लेगा। हमने अंग्रेजी स्कूल में सीखी। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर शोएब रज़ा खान है। शोएब सर, तो शोएब सर एक फाइनल बात आपसे ज़रूर मांगना चाहूँगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किस हद तक सही है आज के कल्चर के हिसाब से, लिव इन के हिसाब से सेटल्ड है, या मतलब क्या बोलना चाहेंगे? देखिए देख रहे हैं आपको, जो चीज़ ये है, जो चीज़ मेरे मज़हब के हिसाब से गलत है, मैं तो एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, ठीक है, तो मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँगा, मेरे यहाँ रिलेशनशिप छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ तो देखना भी एक बार नज़र पड़ने के बाद बोला गया, दोबारा अगर आप देखते हैं तो गुनहगार होते हैं। औरत को भी अपने सलीके से रहना पड़ेगा पर्दे में। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आज के जो, हाँ ये ज़रूर है कि आज रिश्तों के मामलात हैं, शादियां नहीं हो पा रही हैं, हज़ारों लाखों लड़कियां घरों में बैठी हैं। हम दुआ भी करते कि अल्लाह ताला उनके जल्दी रिश्ते हो, और सिर्फ लड़की नहीं, उन लड़कियों की शादी भी लड़कों से ही होगी। तो ये एक कल्चर बहुत तेज़ी से फैला और इसको रोका नहीं। इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उनके माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, ना कोई टीचर है, ना कोई हुकूमत है, ना कोई समाज है। आज मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ दिल्ली में 30 साल से, और ये प्राउड से फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने आज तक किसी के साथ जिना नहीं किया, तो मैं ये इसलिए कहता हूँ, इसका क्रेडिट गोज़ टू माय पेरेंट्स, मेरे माँ बाप को जाता है जो सब कब्रों में हैं। उनके संस्कार, उनकी परवरिश की वजह से आज मैं अच्छा हूँ, वरना तो जो अभी हो रहा है उसके ज़िम्मेदार उनके माँ बाप हैं, ना कोई गुरु है और ना कोई सरकार है, ना कोई कानून है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। जो हमारे अंकल जी ने, चचा ने अभी बताई ये बात, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। ये बात मैंने पहले की थी, अब ये सही आई तरीके से। पहले कुछ बात कही गई थी गलत, इन्होंने अपनी बात रखी। बात रखने का अपना हक है, देश है हमारा, हिंदुस्तान है, सभी 36 बिरादरी को अपनी बात रखने का हक है। इन्होंने एंड में कह चुके हैं ये, कहना माँ बाप की इज्जत बचाएंगे तो हमारी इज्जत है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा जो मेरे पे उंगली उठे, तो मैं भी इस बात को कहना चाह रहा था। ये कुछ तो प्रेमानंद महाराज भी यही बात कहना है, तो वो भी सही है फिर तो अपनी जगह, उन्होंने भी यही बोला। हाँ नहीं सही है जी, एक आध भटक जा इधर उधर चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू, नमस्ते। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि प्रेमानंद महाराज के बाद हड़कंप जो मचा, समर्थन भी लोगों का आया, तो यहाँ पर आज मुस्लिम समाज मौजूद था, इनसे हमने इनकी राय ली और इन्होंने बताया, जिला बागपत के लोग थे और इन्होंने बताया कि प्रेमानंद महाराज पर ये किस तरीके की एक सोच रखते हैं।